हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे जेएनटी चैनल में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूं। आपका धन्यवाद। कालू कौवा के फिर से इतना कहते ही उसके सामने राजाओं वाले कपड़े प्रकट हो गए। अब कालू कौवा उससे अपनी कई इच्छाएं मांगता ही गया और वह जादुई संदूक सबके सब इच्छाएं उसकी पूरी करता गया। दूर किसी जंगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर ढेर सारे पके पके आम लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठा करते थे और उस पेड़ से मीठे रसीले आम खाकर वहां से उड़ जाते थे। लेकिन उन्हीं पक्षियों में से एक नैना चिड़िया थी जो उस पेड़ के पास रुककर उससे ढेर सारी बातें करती थी। पेड़ भाई, आप हमें खाने के लिए मीठे आम देते हैं और अपने पत्तों के नीचे ठंडी छांव भी। आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम पक्षी आपके लिए कुछ भी नहीं करते। चिड़िया बहन, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती हो। तुम रोज मुझे पानी पिलाती हो और तो और मेरे पास रुककर मुझसे ढेर सारी बातें भी करती हो। नहीं तो मैं अकेला सारा दिन बोर हो जाता हूँ। मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप भी मेरे परिवार जैसा ही महसूस कराते हो। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ। बताएं पेड़ जी, क्या बात है? चिड़िया बहन, जंगल के पूर्व दिशा में एक जादुई पहाड़ है जिसमें एक जादुई संदूक छिपा हुआ है। तुम वहां जाकर उस जादुई पेड़ से मेरा नाम बताकर वो जादुई संदूक ले आओ। वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ठीक है पेड़ भाई, आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले ये फल मैं अपने घोंसले में रखाऊं। नैना चिड़िया तुरंत वहां से उड़ती है और अपने घोंसले की ओर जाने लगी। पास में ही एक पेड़ के पीछे छिपा कालू कौवा सारी बात सुन लिया था। वो तो यह जानकर अंदर ही अंदर खुशी से उछल रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं उस जादुई संदूक को ले आया तब तो मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। हर कोई मेरी गुलामी करेगा। कालू कौवा ऐसा सोचकर नैना चिड़िया के घर की ओर जाता है। नैना अपने घर के अंदर ही थी कि तभी कालू बाहर से उसके घर का दरवाजा बंद कर दिया और खुद उस जादुई पहाड़ के पास चला गया। अरे, ये क्या? लगता है किसी ने मेरा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। क्या करूं? खिड़की से देखती हूँ, शायद कोई दिख जाए और उससे कहकर मैं अपना दरवाजा खुलवा लूंगी। नैना चिड़िया अपनी खिड़की के पास बैठी बाहर की ओर देख रही थी। वो किसी का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उस जादुई पहाड़ के पास पहुंच जाता है। उसके जाते ही उस पहाड़ से एक आवाज आई। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने का? अरे पहाड़ भाई, मेरा नाम कालू कौवा है। मुझे सतरंगी आम का पेड़ भेजा है। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे वो जादुई संदूक लेकर आऊं। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हें सतरंगी पेड़ ही भेजा होगा? क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, सबूत है ना। ये रहे सबूत। सतरंगी आम ने मुझसे कहा था कि आपको उनके पत्ते दिखा देना, वो मुझे पहचान लेंगे। जादुई पहाड़ उस पत्ती को लेकर देखता है और फिर उसे कौवे पर यकीन हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें वो जादुई संदूक देता हूँ, लेकिन हाँ, तुम उसका बुरे कामों के लिए उपयोग मत करना, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। ये सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ही बना है। ठीक है पहाड़ जी, मैं तो लोगों की मदद करने के लिए ही आपके पास संदूक लेने आया हूँ, ताकि मैं सभी गरीब लोगों की मदद कर पाऊँ। वो जादुई पहाड़ अपने अंदर से उस जादुई संदूक को प्रकट करता है और वो कालू कौवा को दे दिया। कालू खुशी से उस संदूक को लेकर चला गया। नैना चिड़िया अभी तक अपने घर में बंद ही थी। वह बाहर नहीं निकल पाई थी। कालू संदूक लेकर अपने घर पहुंच गया।
अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। हर कोई मेरे इशारों पर नाचेगा। खैर चलो, कुछ मांगता हूँ इससे। देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। हे जादुई संदूक, मेरे लिए ढेर सारा भोजन प्रकट करो। कालू कौवा के इतना कहते ही उस जादुई संदूक से ढेर सारी तरह तरह के भोजन प्रकट हो गए। कालू कौवा यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब वह फिर से कुछ मांगता है। हे जादुई संदूक, मेरे लिए अब राजा और महाराजाओं वाले कपड़े प्रकट करो। कालू कौवा के फिर से इतना कहते ही उसके सामने राजाओं वाले कपड़े प्रकट हो गए। अब कालू कौवा उससे अपनी कई इच्छाएं मांगता ही गया और वह जादुई संदूक सबके सब इच्छाएं उसकी पूरी करता गया। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। एक काम करता हूँ, मैं इससे अपने लिए ढेर सारे पैसे मांगता हूँ। कालू कौवा ऐसा सोचकर फिर से उस जादुई संदूक से अपने लिए ढेर सारे पैसे मांगा। हे जादुई संदूक, मेरे लिए अब ढेर सारे पैसे दे दो। फिर से उसके इतना कहते ही उस जादुई संदूक से ढेर सारे पैसे निकलना शुरू हो गए। पैसा इतना ज्यादा निकल रहा था कि वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद कालू के घर में पूरा पैसा पैसा ही हो गया। अरे संदूक भाई, अब रुक जाओ। इतने पैसे मेरे लिए अभी काफी हैं। मैं और बाद में ले लूंगा। जादुई संदूक उसके कहने पर भी पैसे निकालना बंद नहीं करता है। धीरे धीरे कालू कौवा पैसों से दमने लगा। बचाओ, बचाओ, निकालो कोई मुझे यहाँ से। प्लीज रुक जाओ जादुई संदूक, मुझे अब और पैसे नहीं चाहिए। वो कितना चीखता चिल्लाता, लेकिन जादुई संदूक से पैसे निकलना बंद नहीं हुए। कालू कौवा पैसों के नीचे दबकर वहीं मर जाता है। थोड़ी देर बाद नैना चिड़िया को खिड़की से रूपा चिड़िया दिखाई दी। वो उसे आवाज लगाई। रूपा चिड़िया नैना चिड़िया के घर के बाहर रुकी। क्या हुआ नैना बहन, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या काम है बताओ। हाँ रूपा बहन, किसी ने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, तुम मेरा दरवाजा खोल दो। रूपा चिड़िया नैना चिड़िया का दरवाजा जाकर खोलती है। अरे नैना, तुम्हें एक बात पता चला या नहीं? कालू कौवा मर गया। मैं उसे देखने जा रही हूँ। क्या तुम भी चलोगी? हाँ, मर गया? लेकिन कैसे रूपा? क्या हो गया था उसे? हाँ, अब पता नहीं। अब तो चलने के बाद ही पता चलेगा। वो दोनों कालू कौवा के घर की ओर जाती हैं। कालू कौवा का घर टूटा पड़ा था और उसके नीचे ही कालू कौवा भी दबा था। पास में चमकता हुआ संदूक भी पड़ा था। नैना चिड़िया उस संदूक को देखकर सोच में पड़ गई। अरे, ये चमकता हुआ संदूक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही संदूक है जिसके बारे में सतरंगी आम के पेड़ ने कहा था? लगता है कालू कौवा हमारी बात सुन लिया था और इसी ने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद करके उस जादुई संदूक को लेने चला गया था। नैना चिड़िया यह जानने के लिए तुरंत उस संदूक को उठाकर सतरंगी आम के पेड़ के पास गई। पेड़ भाई, क्या ये वही संदूक है जिसके बारे में आप बता रहे थे? हाँ चिड़िया बहन, ये वही संदूक है। अब तुम इसे रख लो। नहीं पेड़ जी, मुझे ये संदूक नहीं चाहिए। मैं इसे उसी जगह पर वापस रखना चाहती हूँ। अरे, क्या हो गया चिड़िया बहन? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पेड़ भाई, आज इसी जादुई संदूक की वजह से हमारे जंगल के एक पक्षी का मौत हो गया है। अगर ये हमारे पास रहा तो हर एक पक्षी के मन में लालच आ जाएगा और हर कोई इसे पाना चाहेगा। और मैं यही नहीं चाहती कि इसकी वजह से और भी पक्षी की जान जाए। हम खुद मेहनत करके ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। पेड़ भाई, मैं इसे वापस उसी जगह पर रखना चाहती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर नैना चिड़िया उस जादुई संदूक को ले जाकर उस जादुई पहाड़ को वापस कर देती है और अब उस जंगल के सभी पक्षी बहुत खुशी से रहने लगे। दोस्तों, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। और हाँ,
और हाँ, अगर कोई चीज़ दूसरों के लिए खतरा बन सकती है तो उसे अपने पास रखना समझदारी नहीं, उसे सही जगह छोड़ देना ही असली भलाई है। हमें हमेशा खुद से मेहनत करके ही जीना सीखना चाहिए।